सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक। एक्चुअल में आत्मसम्मान होता क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, स्वाभिमान होता क्या है। अगर हमें अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान नहीं है तो लाइफ बहुत ज्यादा पीछे जा रही है। अगर रिलेशनशिप में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, आपकी वैल्यू को ठेस पहुंची है, तो आप बहुत ज्यादा बैक जा रहे हैं और रिलेशनशिप आपका टूट सकता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को आप ध्यान से सुनना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक्चुअल में आत्मसम्मान पैदा कहां से होता है? आत्मसम्मान हमारे मन से पैदा होता है, हमारे ईगो में बना होता है। अभी आप समझने की कोशिश करना। अगर आपका कहीं पर आत्मसम्मान नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ अधूरी है। सबसे बड़ा खेल होता है इज्जत का। हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं हमारी तो बहुत ज्यादा इज्जत है, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो बहुत बड़े मोहतरमा हैं, हम तो बहुत बड़े एमपी एमएलए हैं। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई है तो आपको जीवन में कोई भी खुश नहीं रख सकता। अगर किसी रास्ते चलते हुए राहगीर ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको ऐसा लगेगा इस राहगीर ने मुझे बहुत बुरी बात बोल दी है, तो आप पूरी रात सो नहीं पाएंगे। क्यों होता है ऐसा? आपने वो बात अपने ईगो पर ले ली है। ईगो समझते हो किसको बोलते हैं? ईगो बोलते हैं अहंकार। आपके अंदर अहंकार पनप चुका है, आप चाहे मानिए या ना मानिए। अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो आपके दिमाग में वो बात यहां पर फिट हो जाती है, उसको निकाल ही नहीं पाते। यानी आपका ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया, आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आप उस बात को क्यों नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आपको किसी ने बोल दिया आप तो बहुत काले हो, आपके ईगो पर बात पहुंच गई। आप तो बहुत छोटे आदमी हो, आपके ईगो पर बात पहुंच गई। आप तो बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो, आपके ईगो पर बात पहुंच गई। क्या है ये सब? ईगो होता क्या है? अहंकार। अब अहंकार की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, अहंकार कहां से पनपता है और कब पनपता है। एक्चुअल में एक मैं छोटी सी घटना आपको सुनाकर आपको बिल्कुल 100% प्रूव करा दूंगा कि आपका आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट कहां से पैदा होती है और ईगो कहां से पैदा होता है। एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करना। एक बच्चा, यानी दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनमें दोनों में बहुत अच्छी मित्रता है और मित्रता बहुत गहरी है। लेकिन एक समय यह आता है कि दोनों में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो गई बहुत गहरी और दूसरे बच्चे ने उस दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगा दिया बहुत जोर से। अब वो बच्चा रोता हुआ अपनी मां के पास गया कि मम्मी मम्मी मुझे ना उस बच्चे ने थप्पड़ मार दिया है। अब उसकी मम्मी क्या कहेगी उस बच्चे को? सीधी सी बात है, ये बोलेगी उसके पास दोबारा तुम्हें नहीं जाना है। लेकिन अगर आप अगले ही दिन देखोगे तो बच्चा उस दूसरे बच्चे के साथ, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ है, जिसने उसको थप्पड़ मारा है, खेलता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही है या कुछ और है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस बच्चे को आप खेलता हुआ नजर पाओगे। अब आप समझने की कोशिश करना, क्या उस बच्चे को उसने थप्पड़ नहीं मारा था? उसने थप्पड़ मारा था, लेकिन उस बच्चे ने उस थप्पड़ को ईगो पर नहीं लिया। वो बच्चा, अभी आप कहोगे कि नहीं सर उसको क्या मालूम है क्या ईगो होता है, क्या इज्जत होती है, उसको क्या मालूम, वो तो बच्चा है। हाँ, एक्चुअल में वो बच्चा है, बच्चा नहीं, वो एक महात्मा है। उसके अंदर सहन शक्ति है, उसके अंदर शालीनता है, उसके अंदर अभी अहंकार नहीं पनपा है, उसके अंदर अभी ईगो पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो वहां पर जाकर खेलने लगा है। बच्चे, आपको पता है, मन के सच्चे होते हैं, वो ईश्वर का स्वरूप होते हैं। यही तो कारण है कि उसके अंदर इतनी सहनशीलता है। अगर ये थप्पड़ किसी बड़े व्यक्ति को मार दिया जाए, मेरा मानना है कि वो व्यक्ति पूरे जीवन भर उसके साथ नहीं बोलेगा, लेकिन वो बच्चा उसके साथ जाकर खेलना शुरू कर दिया उसने। यही तो सबसे बड़ा रीजन होता है। अहंकार आपके अंदर पनप चुका है। अगर आपको कोई एक बात बोलकर चला जाता है, आप पूरा दिन उस बात को अपने दिमाग में फिट करे रहते हो, यही रीजन होता है आपके डिप्रेशन का। अब आ गई बात सामने।
अगर रिलेशनशिप में आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया है और आप ये बात सोचकर बैठे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतनी बात क्यों बोल दी, मेरी तो हाइट बहुत ऊंची है लेकिन उसने मुझे नाटा क्यों बोल दिया, मैं तो बहुत गोरा हूं लेकिन उसने मुझे काला क्यों बोल दिया, यही बातें तो आपको हर्ट कर रही हैं। यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर अहंकार है। जब तक वो अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अध्यात्म को पढ़ना होगा, आपको अपना मन केंद्रित करना होगा, आपको अपना मन ईश्वर से जोड़ना होगा। जिस समय आप अपने मन को ईश्वर से जोड़ लोगे, अपने ध्यान को केंद्रित कर लोगे, अपने अध्यात्म को पढ़ लोगे, उस समय आपके अंदर किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, स्त्री आकर्षण नहीं होगा, धन का लोभ नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होगा। वो समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो? अगर रिलेशनशिप में कोई गाली दे देता है, रिलेशनशिप तोड़ने पर आ जाते हो, खत्म करने पर आ जाते हो। यहां तक कि अगर पत्नी ने कुछ बात बोल दी तो उस पर डंडा तक उठा लेते हो। क्यों भाई? यहां तक कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर पत्नी ने बहुत छोटी बात बोल दी या खाने में थोड़ा नमक ज्यादा आ गया या नमक बहुत कम हो गया, उस थाली को ही फेंक देंगे, उस प्लेट को ही फेंक देंगे, उस सब्जी को ही फेंक देंगे। क्या भाई, आप ईश्वर से भी बड़े हो क्या? वो भोजन जो है वो पता नहीं कैसे बना है, कितनी मेहनत से बना है, और जिसने उसको पैदा किया है उससे पूछना 120 दिन में एक चावल का दाना तैयार होता है और आप उसको फेंक रहे हो। उस अन्न का सम्मान करें। आपकी ईगो जहां पर है उसको वहीं रहने दीजिए। अब आप कहोगे सर कि हाँ मैं तो झुक जाता हूं जिन लोगों के सामने, मैं आपको कहूंगा अगर आपके मदर फादर हैं यानी माता और पिता हैं, क्या उनके सामने आप नहीं झुक सकते? कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, वो बोलते हैं मैं तो किसी के सामने झुकूंगा ही नहीं। अरे मैं क्यों झुकूं भाई? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अपने माता पिता के सामने आप झुकते हो ना? नतमस्तक होते हो या ना होते हो? मत्था टेकते हो या नहीं तो टेकते हो? अपने इष्ट के सामने टेकते हो या नहीं टेकते हो? अपने पितरों के सामने टेकते हो या नहीं टेकते हो? अपने ईश्वर के सामने टेकते हो या नहीं टेकते हो? क्या वहां पर आपका आत्मसम्मान नहीं रहता? वहां पर आपका आत्मसम्मान और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के सामने झुक रहे हो, किसी महापुरुष के सामने झुक रहे हो और उस सिचुएशन में झुक रहे हो जहां पर आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, और उस सिचुएशन में नहीं झुक रहे हो जहां पर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो मेरे प्रिय दोस्तों आप सही कर रहे हो। जहां पर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है वहां पर झुकने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको नहीं कहूंगा झुको, लेकिन हां, अगर आपके झुकने से किसी की जान बचती है, किसी के परिवार में झगड़े होने से बचते हैं, किसी का रिश्ता टूटने से बचता है, तो झुक जाओ। आप कितने भी बड़े पद पर हो, लाइफ में सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप झुकना पसंद करें। आपकी लाइफ इतनी ज्यादा सरल हो जाएगी, इतनी ज्यादा शांत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो नमस्कार, बाय बाय।